उससे न हो तो श्रद्धा तो बराबर अवश्य करना, इसमें अगाध शक्ति भरी पड़ेगी। इसका यथार्थ श्रद्धान तो अवश्य करने योग्य है। कितनी बढ़िया बात है। ध्यान है वो साधक का कर्तव्य है। इस समय से बड़ा सुंदर है। ध्यान साधक का कर्तव्य है। अब बहुत मुश्किल बात है। पंचम काल में तो शुक्र ध्यान होते ही नहीं, तो धर्म ध्यान सम्यक दर्शन के बाद होता है। धर्म ध्यान उसके पहले शुरू नहीं होता है। फिर भी नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो करना। श्रद्धा किस बात की करना कि अपने शुद्धात्मा का ध्यान करने से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है और शुद्धात्मा में लीन होने पर परमात्मा बनते हैं। ऐसी श्रद्धा करना। ध्यान दशा जब होगी तब हो जाएगी। अरे आवाज तो आ रही कि नहीं है? हाँ, तो फिर बहुत बाद में बोलो। श्रद्धा तो बराबर अवश्य करना, क्योंकि तुझमें मेरे के अंदर अगाध शक्ति भरी पड़ी है। अपने को अपनी शक्ति का भरोसा नहीं आता। अपना जो है इतनी शक्ति संपन्न है कि राग द्वेष का परिणाम भी करने के लिए किसी पर की जरूरत नहीं है। तो लीफ राग भाव करने के लिए कौन सी पर की जरूरत है? शक्ति भरी है और ये वापरता नहीं है, बस क्लेश कषाय में वापरता है, इतनी बात है। और यथार्थ श्रद्धान करने पर अवश्य ही करने योग्य है। ये बात हुई। अब अपनी चलती चर्चा 193 गाथा, इसका भावार्थ बहुत सरल किया। जयचंद छाबड़ा ने तो बहुत ही अलौकिक बात करी। सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा। कुंदाचार्य ने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव। इन्होंने उसका अर्थ निकाला सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी। ज्ञानी किसको कहा कि ज्ञानी उसको कहा जो अपने को अपने आप को ज्ञानमय मानता है। रागी और शरीर वाला मैं हूँ ऐसा नहीं मानता है। ज्ञानी बनने की विधि क्या है कि अपने पास शरीर है परंतु जीव उससे न्यारा है। राग आदि का परिणाम है परंतु मेरी सत्ता उससे न्यारी है। तो शरीर और राग मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, ऐसा भाषा में याद करने की बात नहीं है। ऐसा भाव भाषण होने पर जिन्होंने ज्ञानी की थी। परिभाषा सरल लगी कि कठिन? संजीव जी क्या परिभाषा है और क्या होमवर्क है? दो बातें हैं, नहीं समझ नहीं। पंकज जी बोलेंगे। शरीर है, भाषा है, मैं उससे भिन्न हूँ। हाँ, ये इससे अपने को भिन्न मानना ये मेरा काम है। नहीं, खास बात तो रहेगी जिससे ज्ञानी बनते हैं। मैं ज्ञानमय हूँ, तो अपने को ज्ञानमय जाने इतने में ज्ञानी होता है भाई। अपने को शरीर मानना इसका नाम मिथ्या दर्शन, क्योंकि शरीर है नहीं। अपने को ज्ञानमय जाने, हमेशा विचार करे कि मैं तो ज्ञानमय हूँ, जगत के ज्ञेय से मेरा संबंध क्या है, ऐसा विचार करे। बार बार विचार करने पर जो बार बार अपनी प्रवृत्ति ज्ञेय से कनेक्शन जोड़ती है ना, वो कनेक्शन ढीला हो जाएगा। वो ढीला हो जाएगा तो टूट जाएगा। और वो दृढ़ होता है बार बार, ज्ञेय मेरा है, ज्ञेय की मैं चिंता करूंगा, ऐसा उल्टा सिद्धांत कर लिया इसने। तो सम्यक दृष्टि की परिभाषा कितनी है देखो। ज्ञानी का सम्यक दृष्टि को ज्ञानी का और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव का। कितनी अलौकिक बात। आज शब्दिकार से बात चल रही है। ज्ञानी उसको कहते हैं कि राग द्वेष मोह जिसके नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो साहब आप? राग द्वेष मोह हमको स्पष्ट दिख रहा है, उसको भी दिख रहा है। संसार में आप कह रहे हो राग द्वेष नहीं, फिर से परिभाषा सुनो कि उसने राग द्वेष होने पर भी अपने को ज्ञान में मान लिया है। इसलिए राग होने पर भी जब राग से परत हो गया तो जो चीज से परत हो जाता है वो अपने पास होने पर भी अपनी नहीं रहती है। कैसी परिभाषा है भाई? अपन ने पास कोई पड़ोसी रख गया, सोना रख गया, ब्याह शादी में गया तो 10-20 तोला सोना रख गया। अब वो उसका है ना, तो अपने अब है तो अपने पास, पर हाँ, क्योंकि स्वामीपना नहीं है ना उसको। तो ऐसा ही राग जो है, राग से ज्ञान का स्वामीपना टूटा, तो राग द्वेष मोह है ही नहीं उसके। ये कह रही जिनवाणी कि सम्यक दृष्टि, मैंने उसकी दृष्टि सही हो गई, मैंने अपने को ज्ञान में मान लिया और राग से कट्टी हो गई। राग रह गया, पर राग में हूँ ये बुद्धि चली गई। पहले इसकी महिमा नहीं चाहिए, तभी से विज्ञान। अब कौन सी बात चल रही राकेश जी? आप कौन सी अभी सम्यक दर्शन होने की बात नहीं चल रही। सम्यक दृष्टि क्या करता है और उसको वो सरल विधि इतनी है कि ये शरीर में मैं नहीं हूँ, राग में मैं नहीं हूँ, ज्ञान मैं हूँ, ऐसा माने तो सम्यक दृष्टि होता है।
ये मानने की बात चल रही ना, इसके पास शरीर भी है, राग आदि का परिणाम भी है और संयोग भी है और आत्मा भी है। तो इसको आत्मा की महिमा नहीं है और शरीर संयोग की है, तो ये उसमें अहम बना कर बैठा। तो शरीर में हूँ, राग में हूँ तो अज्ञानी हो गया, और ज्ञान मैं हूँ तो उसकी दृष्टि गायक पे आने से वो ज्ञानी बन गया। तो इतनी सरल परिभाषा जो ये जयसिंह साहब छावड़ा कर रहे हैं, जहाँ पे जिस एंगल से बात चल रही हो वहां से उस अब इतना वो सरल अपने को समझा रहे हैं। बिल्कुल देखो, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी का और ज्ञानी के राग द्वेष मोह का अभाव का। तभी आपने राग द्वेष मोह है और अभाव कैसे कह दिया कि राग से भेदियान होने के कारण, वो राग से परत्व होने से, राग उसके पास होने पर भी जब उसको उससे परत्व हो गया तो अपना 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 अपनत्व अपने गायक पे आने से उसको राग द्वेष मोह का अभाव का। संयोग जिनवाणी देखती ही नहीं है, उसके तो परिणाम देखती है, तो अपने को मानता क्या है, ज्ञान में मानता है तो ज्ञान नहीं है। कैसी अलौकिक बात है। फिर देखो, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी है। अब विरागी की परिभाषा सिद्ध कर दी, क्योंकि अब कुंकुंदाचार्य ने तो क्या सम्यक दृष्टि कह दिया, अमृत चंद्राचार्य ने उसको विरागी कहा, इन्होंने दोनों का अर्थ मिला करके कर दिया कि उसको ज्ञानी इसलिए कहा कि उसके राग द्वेष मोह का अभाव है, और राग द्वेष मोह का अभाव होने से राग होने पर भी वो सम्यक दृष्टि राग से विरक्त है, इसलिए वो विरागी है। कितनी अलौकिक बात है। दोनों परिभाषा कर दी उन्होंने, और कितना सरल कर दिया। अगर ये सरलीकरण नहीं होता तो अपन उससे क्या समझते हैं। देखो वहां स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है कुंकुंदाचार्य ने, कि सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है। तो बताओ वो उससे अपन कैसे अर्थ निकालते हैं उसका। भोग ही मान लेते हैं, और कहते हैं कि तो सम्यक दृष्टि करता है नजरा भी होती है और भोग भी होता है, निशा भी होती है, कैसे हो गया। अब देखो ये कुंकुंदाचार्य, भाई ये जो मर्म है वो अपने को निकालना पड़ेगा। कुंकुंदाचार्य ने एक बार आपको बात समझा नहीं, अब वो बार बार नहीं कहेंगे। ये एक कथन व्यवहार का है, और व्यवहार का मैंने आपको निश्चय निकालना आना चाहिए। पढ़ने की कला ये है कि ये जो लिखा है ना, सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा चेतन अचेतन द्रव्यों को उपभोग करता है, इसमें लिखा है। अब ये निश्चय की बात है, व्यवहार की, आपको कैसे पता लगा। भोगता ही ना आत्मा, भोगने वाला नहीं। द्रव्य है तो होते ही नहीं। दो भले द्रव्य दिख रहा हो, दो द्रव्य को मिला करके किया गया कथन व्यवहार का होता है, तो आपको उसमें से निश्चय निकालना आना चाहिए। इसका स्पष्ट अर्थ है कि ज्ञानी हो कि अज्ञानी। हमने पहले ही बोला कि रोटी कौन बनाता है, कि ज्ञानी के अज्ञानी, कि कोई भी नहीं बनाता है। फिर भी उसके संयोग में अब जब इतनी बात सिखा दी ना हमने, उसके बाद हम बार बार नहीं कहेंगे, अब व्यवहार से तो लिखना ही पड़ेगा। हमने तीसरी गाथा में एक बार सिद्धांत बता दिया आपको, और गुरुदेव को तो तीसरी गाथा इतनी प्रिय थी, अंतिम समय में अंतिम प्रवचन में उन्होंने ये याद किया, समय सार गाथा तीजी, एक हर एक द्रव्य अपने अपनी पर्याय को चूमता है, हर एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है। अरे इसमें तो समाधि मरण हो गया भाई, ये तो मामूली बात है। दुनिया का प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय को चूमता है, पर्याय अपनी पर्याय द्रव्य को छोड़ के कहीं जाती नहीं। समय सार गाथा तीजी, सुनना जरा प्रवचन हो गया, अलौकिक बात। तो वही हमने तुमको समझा दिया कि एक द्रव्य उसी की पर्याय के इर्द गिर्द रहता है, उसकी पर्याय दूसरे पदार्थ को चूमती नहीं है, छूती नहीं है। तो ये जीव रोटी क्यों नहीं बना सकता, और पर्याय बाहर जाए जब, आज ये दूसरा भोग क्यों नहीं कर सकता है कि बाहर जाती नहीं उसकी पर्याय। तो हमने एक बार आपको ये बात समझा दी, तो आप उसका अर्थ निकाल लेना। अब हमने कह दिया एक बार क्या, कि जब वो पूजन करते हैं तो पूजन करने पे सामग्री इस थाली से इस थाली में चढ़ाते हैं। अब ये सामग्री इधर से उधर गई, इसमें जीव को पाप होता है कि पुण्य होता है कि धर्म। ये सिर्फ टनों से सामग्री चढ़ाते, मनों से नहीं टनों से। और वहाँ लिख दिया है कि वो जो सामग्री इतनी बार चढ़ाई है इसने, कि सुमेरु पर्वत इकट्ठे हो जाए, खड़ा बन जाए। लिखा है कि नहीं लिखा, स्पॉट पढ़ते हो नहीं पढ़ते। वहाँ ये नहीं लिखा है कि पिछी कमंडल के ढेर लग जाए, सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। इतनी बार इसने जिनवाणी के कहने से घर छोड़ के वहां चला गया है, पर नहीं हुआ ना कुछ। इसीलिए क्यों नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ कि उसका मर्म नहीं पकड़ पाया। अब आपसे पूछते हैं कि वो जो थाली में सामग्री इधर से उधर गई, वो उससे पाप हुआ कि पुण्य हुआ कि धर्म। तो आप अभी बहुत होशियार हो। अब मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब चाहिए।
एक तरह से क्या करता ही नहीं, एक क्रिया है। नहीं तो क्या हुआ, क्या है ये तो कुछ भी बता। नहीं हुआ, ना पुण्य हुआ ना पाप हुआ ना धर्म हुआ, नहीं, उसके भावों के दर्शन हुआ अनुसार ना। नहीं, भाव से हुआ, क्रिया से कुछ नहीं हुआ। मिथ्या दर्शन तो जब हुआ कि वो उसकी पर्याय का करने वाला कर्ता बना, बन रहा है। पर वो उसका इस आप अभी अब जरा सा वो हबड़ तबड़ में जवाब दे गए कि भाई उसके जो परिणाम होंगे ना उससे पाप पुण्य धर्म होएगा, है ना। तो उसने जो सामग्री चढ़ाई वो तो पुद्गल की क्रिया हो गई। अब उसमें जो एक भाव था उसका, वो भाव उससे आश्रय हुआ उसको, अब वो कैसा भी है, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का, मैंने उसका मन लगे ही नहीं तो दूसरे परिणाम चल रहे हो तो पाप का ही परिणाम हुआ। तो वो सामग्री चढ़ाने का क्या है, वो बोले कि जय जय नाथ परम गुरु हो और ध्यान बच्चे का करे, फिर हो गया था। अब देखो वहां से अर्थ निकालना है कि जब वहां पर कोई अर्थ नहीं हुआ तो यहाँ कुंदाचार्य ने कहा कि भाई ये भोगता है, तो वहां जानना चाहिए भोगता नहीं है, खाली भोगने का भाव करता है। आई समझ कितना स्पष्ट बात है, भोगता नहीं है, क्योंकि वहां सब जगह एक ही सिद्धांत लगेगा, सिर्फ जीव उसके परिणाम करता है और उसके परिणाम का वो फल पाता है। अब यहाँ तो निर्जा बताना है, तो यहाँ ये बताना है कि परिणाम होने के काल में भी वो अपने ज्ञायक का लक्ष्य होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निर्मल पर्याय का कर्ता भोगता है, इसलिए वो होने पर भी निर्जा होती है। कैसा समझना तो पड़ेगा ना, आ रही थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही। अब देखना जरा, यद्यपि उसके यानी किसके, ज्ञानी के द्रव्येंद्रिय के द्वारा भोग दिखाई देता हो। देखो कुंदाचार्य ने क्या लिखा कि वो भोगता है, यहाँ कह रहे भोगता नहीं है, भोग दिखाई देता है। देखो बदल दी ना भाषा, सरलीकरण कर दिया ना, यहाँ से भ्रम नहीं होगा, वहां से भ्रम हो जाएगा, नहीं है। टीका में क्या लिखा है, गाथार्थ में क्या लिखा है, सम्यक दृष्टि चेतन अचेतन को उपभोग करता है। जैसे जी साहब ने खुलासा कर दिया, उसके इंद्रियों के द्वारा भोग दिखाई देता है, करता वर्ता नहीं है। कैसा एक शब्द को बोलना पड़ेगा, दिखाई देता है, तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। बस यहां से ज्ञानी बना। अब आप अपनी पोजीशन देख लो, आपको ज्ञानी बनना है कि ज्ञानी के आचरण को याद करना, पहले तो यह तय करना है। बनना है, अच्छा बनना है तो देखो विधि बता रहे कि भोग होता है पर उसको भोग के प्रति राग नहीं है। राग नहीं का अर्थ क्या है कि उस राग भोजन में सुबुद्धि नहीं है, और वो जो राग उत्पन्न हो रहा है वो राग अपना कर्तव्य नहीं है, उस राग से कर्म बन रहे हैं, उस राग से सुखी नहीं हो रहा है, ऐसा उस इसमें से किसी का आवाज कोई ना कोई है, एक दो जन ही तो बचे। किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर दीजिए। इसमें पता नहीं लगता, नाम नहीं आता। अच्छा क्या कहा, ज्ञानी और अज्ञानी के भोग होते हैं पर अरुचि होती है। किसको, ज्ञानी को। काय की रुचि होती है, आत्मा की रुचि होती है, भोग की अरुचि होती है। आत्मा का सुख उपादेय है और ये भोजन का करने का जो परिणाम है ये है। ऐसा अंदर में श्रद्धान होता है। फिर से देखो, अपन जब भोजन करने बैठते हैं तो भोजन करने में इतने तल्लीन हो जाते कि तत्व दिमाग में नहीं रहता है, और वो भोजन करने के काल में एक समय भी तत्व को भूलते नहीं है। आखिर ज्ञानी अज्ञानी में कोई अंतर तो होएगा ना। इसीलिए जब ज्ञानी भोजन करते पंचम गुण स्थान में तो नियम है, और नियम में मौन से भोजन इसलिए करते हैं कि हे प्रभु, अपना शुद्धात्मा को याद करते हैं कि मेरा स्वरूप निराहारी है, निराहारी तत्व में हूँ, और निराहारी तत्व होने के बाद भी ये मेरे को जो खाने का परिणाम उत्पन्न हो रहा है ये लज्जाजनक है। इसलिए किससे बात करें तो मौन से भोजन करते हैं, इसलिए करते हैं मौन से, इसलिए नहीं करते कि बाहर वालों को दिखाए उसको। मौन से करते हैं कि ये लज्जाजनक बात है, शर्मजनक है, क्योंकि आत्मा निराहारी है, तो अपने स्वभाव को स्वभाव से विपरीत काम है, तो बोले किससे। ये धारा चलती होगी।
हाँ, ये इसी के लिए तो ज्ञानी है। यही तो भाई, इसको अगर इतना भेद ज्ञान हो जाए तो ये ज्ञानी बन जाएगा। ये जो है, आप देखो जरा, कंपेयर करो बार बार कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है। क्योंकि बाहर की परिस्थिति, अब देखो इसके अंदर इसने गजब की बात है इसमें कि ऐसा सम्यक दृष्टि लिया जिसके भोग पाए जाते हैं। पंचम वाले के तो भोग में कंट्रोल हो गया, मुनिराज के भोग है ही नहीं। सम्यक दृष्टि तो चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, अनंत तक है। तो भोगने वाले जीव को लिया उठाया इसमें, नहीं भोगने वाले के तो प्रकरण लिए ही नहीं है। भोगने वाले में तो भ्रम हो गया उसको, क्योंकि साधक दशा को समझे बगैर इसको अपना मोक्ष मार्ग कैसे समझ पाएगा। और इसको ये जो है, ये सारे परिणाम अपने जिनवाणी से विपरीत लगेंगे तो घबरा जाएगा। बेन श्री के वचनामृत में आता है कि मार्ग अनजाना है, तू कुछ समझता नहीं है, तो किसी जानकार की संगत में एक एक परिणाम को देखते हुए करना। इस आत्मा के मार्ग में जाने हुए व्यक्ति का सहारा लेकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, क्योंकि अपनी आंख खुली नहीं ना अभी, आत्मा का पता नहीं है, तो हर जगह धोखा खाए गए। हर जगह इसको पग पग पर किसी की सलाह की जरूरत है। कितना तो संभालते हैं ज्ञानी। ज्ञानी बनने की विधि कितनी सरल देखो। तथापि उसे भोग की सामग्री के प्रति राग नहीं है। अज्ञानी को भोग की सामग्री के प्रति उसमें सुबुद्धि भी है और इतना मगन हो जाता है, कोई सा भी विषय उसका। यदि दुकान पे जाता है तो दुकान के परिणाम में मगन हो जाता है, यदि खाने के परिणाम है तो उसमें मगन हो जाता है, यदि बाहर का किसी दूसरे आयोजन में कोई सा भी हो, किटी पार्टी ये वो, जहाँ भी जाएगा वहां मगन हो जाएगा। कौन सी आत्मा किसने देखी, क्या करे, कुछ समझ में आ रहा है। और ज्ञानी के भी ये सब पाए जाते हैं, परंतु मगन नहीं होता है। अंदर से दो धारा चल गई। हाँ, अंदर से दो धारा चल गई। ये दूसरी धारा पैदा कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अज्ञानी आप समझ जाओ कि आप ज्ञानी हो गए। अज्ञानी तो ज्ञानी बन सकते हो कि नहीं। अब आगे बढ़ो, फिर रुकते काय को, बन सकते हो ना। तो जिन्होंने गाइडलाइन दे रही ना कि भोग हो तो डरो मत, परंतु भोग मेरा स्वभाव नहीं है, वो इस भोग को छोड़ना है। तो ये भोग को करने से जैन दर्शन ये कहता है कि जीव लज्जायमान होता है, कोई प्रसन्न थोड़ी होता है कि ये तो अपन खा रहे हैं और मजा मान रहे हैं। अगर इसमें मजा है तो फिर आत्मा में मजा नहीं, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये अपना विचार चिंतन है, ये जिन्हें भगवान से उल्टा है। भी अगर अपने को 5 इंद्रिय के विषय में मजा आ गया तो अनंत भगवान को तो फिर है ही नहीं 5 इंद्रिय के विषय। तो अब ये मजबूरी है, तो आप कम से कम इसका दुख तो मनाओ, इससे बचने के तो प्रयत्न करो। और खाने पीने की योजना मत बनाओ, आत्मा को प्राप्त करने की योजना बनाओ। जा रही है मनुष्य पर्याय, ये सोच सकता है कि नहीं। देखो लाइन दे रहे ना, भोग के प्रति राग में। अब देखो यहाँ पे वस्तु स्वरूप दे रहे हैं, यहाँ से वस्तु स्वरूप शुरू हो रहा है। वह जानता है कि, कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। आप लोग नहीं जानते हो, देखो बताते हैं। वह भोग सामग्री परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है, और कर्मोदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग वियोग है। ऐसा कौन जानता है? जो जानता है वो ज्ञानी बन जाता है। आपको ये परद्रव्य का संयोग आपका है क्या? ये अपने को लागू पड़ती है कि नहीं, ये बताओ आप। पड़ती है? कभी विचार करा ऐसा? अभी ये जिसने विचार कर लिया हो गया, नहीं हो गया। वह जानता है, ये भी तो जान सकता है। तो अभी जिनवाणी के आधार से अपन नहीं कह सकते क्या इस बात को? अपन नहीं समझे। वह जानता है जगह मैं जानता हूँ जिनवाणी के आधार से। इनके तो भाव भाषण हो गया। मेरे को पता लगा कि मेरा और इसका, काय का, भोग सामग्री का और मेरा कोई संबंध नहीं है। इसमें लिखा इसलिए नहीं कि वास्तव में नहीं है। अपने को लगता है कि नहीं लगता है? इस तरीके से पढ़ते ही नहीं ना। अब देखो ये सिद्धांत है, अपने को सब पता है, तो मतलब अपनी भाषा में तो आ गया, पर अपन जो है बस गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आप विचार करो 24 घंटे ही कि जिस जगह पर हो उस जगह से अपना कोई संबंध नहीं है। एक बात, इसका कर्मोदय के निमित्त से इसका मेरा संयोग वियोग है। पत्नी का संयोग वियोग, अरे बोलो ना आगे। अरे बहुत बढ़िया। धन का संयोग वियोग, सब क्यों बोलते हैं यार, गोलमाल क्यों बोलते हैं? बच्चे का संयोग वियोग, दुकान का संयोग वियोग,
दवाई का संयोग योग, अरे सब एक एक बात जीव की इच्छा से थोड़ी होते कि इस चीज का परिणमन कर्म के उदय से आना जाना होता है। इसीलिए तो ज्ञानी घबराते नहीं हो सब कि ये तो कर्म का उदय है, इसमें कोई क्या करेगा। अगर वो चंदन बाला को वेश्या बाजार में बिकना पड़ा तो जानते हैं कि तो कर्म का उदय है, इसमें कोई भगवान की नहीं चलेगी। इसमें उधर तद्भव मोक्षगामी श्रीपाल राजा कोड़ हो गया, अंदर चिंतन है तो कर्म का उदय के निमित्त है, कर्म के उदय के निमित्त में चला करता है। मेरा क्या बिगड़ा इसके अंदर, और इतना समझ जाएगा ज्ञानी हो जाएगा। क्या मान इसमें कि कर्म के उदय का संयोग योग है, आप किस तो तरह का है? जो कह रहे हैं वही सुनना है बस। शरीर में रोग है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको तत्व विचार करो कि ये कर्म के उदय के निमित्त, कर्मोदय का निमित्त है, इसमें इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। ये अच्छा भी रहे तो भी पर है, और खराब रहे तो भी पर है। ये अच्छा रहेगा तो भी छूटेगा, पर खराब रहेगा तो भी छूटेगा। खूब अच्छा भवन होएगा तो भी पुद्गल का ढेर है वो छूटेगा, और अगर रोड पे सोने जैसी उदय है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आत्मा को तो जंगल जाना है। श्याल नहीं खा रही है तो मुनिराज क्या विचार करते हैं? है? अरे यार ये कितना, अरे ये लिखा है ना साहब, ये बार बार भूल जाएगा। मेरे को मालूम है 2-4 मिनट के बाद फिर पूछो, फिर ये लाइन गायब हो जाएगी। शरीर मिलना ये कर्म का, हाँ शरीर में जो कुछ हो रहा है वो भी कर्म का उदय है। अपना थोड़ी होता नहीं वो कर्म का अपना मान रहा है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन ज्ञान है। है। शरीर का उदय है। शरीर का उदय छोड़ दो आप, तो आप अपना उदय लगता है वो। अरे क्या जो कह रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करो। ये जो परिस्थिति बन रही है ये कर्म के उदय के अनुसार बन रही है, मेरे बनाए नहीं बन रही है। तो देखो कितना, फिर से पढ़ो जरा। वह भोग सामग्री, इसमें सब आ गई सामग्री। वह भोग सामग्री नंबर 1 पर द्रव्य है, अनंत पुरुषार्थ है, ज्ञानी जान चुका है, अज्ञानी नहीं जान रहा है, इसीलिए अज्ञानी बना हुआ है। अगर ये समझ जाए कि जितनी भोग सामग्री मेरे को संयोग में मिली है ये सारी परद्रव्य है, और ऐसा भावासन हो जाए तो स्वद्रव्य को जान जाएगा। वो सारी की सारी सामग्री को स्वद्रव्य जान रहा है, इसलिए आत्मा स्वद्रव्य रह गया उसका। आत्मा स्वद्रव्य है और सारी भोग सामग्री परद्रव्य है, ऐसा जान जाए उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी इसको भावार्जन पूर्वक जान चुका है। अज्ञानी अगर ये अभ्यास करे तो अज्ञान बहुत जल्दी टल जाएगा, और अगर वो परद्रव्य का स्वामी बनता रहा तो मिथ्या दर्शन पुष्ट होएगा। ये तुम्हारी सारी पढ़ाई वो मिथ्या दर्शन ज्ञान खा जाएगा। कितनी ऊंची बात है और कितनी ऊंची जगह पे सुन रहा है। एक बात, नंबर 1 परद्रव्य है, कि दूसरा मेरा और इसका कोई संबंध नहीं है। अब पहली बात ऊंधी हो गई कि उसका संबंध है, परद्रव्य की जगह मेरा है, तो अब ये संबंध तो जोड़ेगा ही जोड़ेगा उससे। नहीं है, फिर ये मिली कैसे कि कर्म के उदय के निमित्त से इसका और मेरा संयोग और वियोग है। कर्म के उदय से आई है और कर्म के उदय से इसका वियोग होगा। ये तो महामंत्र है। तो ज्ञानी होने के बाद यही मंत्र से अरहत बनते हैं, और अज्ञानी से ज्ञानी भी इसी मंत्र से बनते हैं। दोनों के लिए कोई अलग अलग विधान नहीं है कि ज्ञानी कुछ अज्ञानी कुछ सोचेगा और ज्ञानी कुछ नहीं सोचेगा। इसी मंत्र से भगवान बन जाएगा, इसी मंत्र से साधक दिशा में शांति रहेगी, और इसी मंत्र को पढ़ने से अज्ञानी ज्ञानी बन जाएगा। पढ़ने से नहीं, ऐसा अभ्यास करने से याद हो जाएगा। कोई एक आध बहादुर बोल के बताएगा कोई? जो भी घटना हो रही है कर्म के उदय से हो रही है। हाँ हाँ, तो इसमें आपके जो परिणाम खराब हो रहे हैं तो इस परिणाम को संभालो। इस परिणाम से उस संयोग वियोग में दुखी मत हो। इस परिणाम से उस परिस्थिति को जान करके उसको बदलने का प्रयत्न चाहे जितना करो, उसका स्थिति अबाधा काल के बिना वो बदलेगी नहीं वो, क्योंकि उसका कारण कर्म का उदय है। आपकी मेहनत सारी बेकार जाने वाली है। आप जिसको पुरुषार्थ समझ रहे हो उसका नाम आर्थ ध्यान है,
कर्म का उदय वो तो चक्रवर्ती भी हो तो उसको भी भोगना पड़ता है। अरन भगवान मुनिराज को भी 6 महीने तक आहार नहीं मिला, उसमें फेराफारी नहीं होती है। एक सुशीला उपन्यास है, उसमें लिखा है कि यदि कर्म का उदय यानी उसका फल नहीं आए तो ये कर्म बंध्या हो जाएगा, जिनागम की थ्योरी फेल हो जाएगी। और ये फेल करने के लिए तो पीछे पड़े ही है, और क्या है। मिथ्या ज्ञान है ना, उसको जिनागम के कर्म से सहमत नहीं हो, जिनागम की फिलॉसफी से सहमत नहीं है, उसका नाम मिथ्या ज्ञान। जिन्हें भगवान की एक बात ही नहीं सुन रहा, वो सब आपको सब पहले जिनवाणी के अनुसार करो। आप जिनवाणी के अनुसार अपने ज्ञान को समझने का प्रयत्न करो, अपनी बुद्धि मत लगाओ इसके अंदर। देखो जब अब यहाँ से सम्यक दृष्टि की बात है। अभी सिद्धांत बताया ये ऐसा है। अब यहाँ 2 परिस्थिति, एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की। अब ये ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी मने जिसको दर्शन मोहिनी कर्म खलास हो चुका है, दर्शन मोहिनी कर्म खलास हो गया है। यानी क्या समझा है कि ये जो कर्म का उदय से परिस्थिति बनती मिलना विछुड़ना होता है, इसके अंदर उसी पदार्थों को अज्ञान दशा में अपना मानता था, तब तक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय था। अब अपने आत्मा को अपना मान लिया और उन पदार्थों को पर मान लिया, तो दर्शन मोहिनी कर्म तो चला गया। अब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय बाकी है। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में क्या होता है कि चारित्र मोह के उदय में एक कषाय का अभाव हुआ, यानी अनंतानुबंधी कषाय गई, उतना तो वितराग परिणाम चलता है। वो 3 कषाय का जो सद्भाव रह गया है, तो इसमें 25 तरह की कषाय है ना, 25 तरह की। हाँ ये तो हो गई। और हाँ क्रोधमान, हाँ तो ये जो क्रोधमान माया लोभ वाली जो 21 तरह की कषाय है, अनंतानुबंधी गई है, तो 21 तरह की सब कषाय ये अनंतानुबंधी जैसी भी बनती है, प्रत्याख्यान जैसी बनती है, अप्रत्याख्यान जैसी बनती है। तो सारी की सारी 21 कषाय अनंतानुबंधी जैसा परिणाम होता ही नहीं उसमें। हास्य भी नहीं होगा, रति भी नहीं होगा, उसका योग जो है वो भी अनंतानुबंधी का योग नहीं होगा, योग तो होएगा। बात समझ गए? बहुत गहरी बात है। अपन जी कुछ पहले पढ़ भी रही है कि संजय जी ऐसे मेरी मेहनत पूरी बेकार तो नहीं जा रही है? हाँ अभी देखो, क्योंकि अपनी ताकत नहीं कि अपन इसको घर निकाल रहे हैं। ये तो पता नहीं क्या कि गुरुदेव का आशीर्वाद है कि जब यहाँ बैठते हैं तो सब बातें ऐसी निकलती है कि बस अलौकिक बात है। तो ये जो है ना 21 तरह की कषाय, ये अनंतानुबंधी की जात का तो बंधन होता ही नहीं उसके। अब जो बच गई तो वो प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजलन। तो जो प्रत्याख्यान में भी है ना, वो प्रत्याख्यान जो कषाय है, तीनों ही कषाय, पर उसमें अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। तो अप्रत्याख्यान जो कषाय है उसकी भी वो कषाय नाम है उसका, पर उसमें जो बंधने वाला कर्म है वो हाई डिग्री हाई टेम्परेचर का नहीं बनता, क्योंकि उस राग से भेद ज्ञान हो गया। जिस राग से कर्मों का बंधन हो रहा था उस राग से भेद ज्ञान हो गया है, तो उस राग का दम तो निकल गया उसके अंदर। तो अनंतानुबंधी की जात का तो बंधन होता ही नहीं है। अब बाकी जो बच गया उसका भी तेवर, उसका भी टेम्परेचर बहुत डाउन है, तभी तो संसार खलास होगा उसका। पर बनता तो है ना आखिर। तो इसका जो बंधता है इसका नाम है चारित्र मोह का उदय। होता है ना उसको परिणाम, क्योंकि ऐसा जान तो गया, वो क्या जान गया है कि शुद्धात्मा मेरे पास है और इसमें लीन होने से परमात्मा बन जाते हैं। ऐसी श्रद्धा भी हो गई है और ऐसा काम भी जिनवाणी को शुरू करके बता दिया है। परंतु अपने ही आत्मा और अपने को लीन होना है, नहीं हो पा रहे है ना। तो अपने उपादान से विचार करो। तो उपादान से ये है कि अपना सामर्थ्य भी इतना नहीं है कि इस आत्मा में परमानेंट टिक जाए, अपना उपयोग यहाँ से हटे ही नहीं और दूसरे गेय में जाए नहीं, और इतना शुद्धोपयोग नहीं हो रहा अंदर। इसलिए तो इतने तो अपने उपादान में कमी है। अब इधर निमित्त में क्या हुआ कि निमित्त में चारित्र मोह की कर्म का उदय है, तो जो वो उदय है उसकी वजह से उसको ये खाने पीने आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, व्यापार के, व्यवसाय के, पत्नी के, बच्चे के, जैसी परिस्थिति होता है गुण स्थान के अनुसार से वो परिणाम होते हैं। उसका नाम है चारित्र मोह कर्म का उदय।
प्रोफेसर साहब को समझ में आ रहा है क्या? आपको दर्शन मोहिनी का उदय एक चारित्म का, आपको कैसे मालूम? ऐसा हवा में नहीं चलती बात। कारण तो पहले पूछेंगे कि ये जिनवाणी पढ़ के बोलना सीख गया तो मोटना थोड़ी शुरू होता है। सुख बुद्धि पड़ी ना भोगों के प्रति। हाँ, सुख बुद्धि पड़ी हुई है। अपनत्व पड़ा है, एकत्व पड़ा है, कर्ता बुद्धि पड़ी है। तो ये पोर्शन अब कर्म जो बनते हैं तो इससे ज्यादा बनते हैं अपनत्व से, मोह से। वो चारित्र मोह से बहुत कम बनते हैं, पर वो दोनों एक साथ मिल गए तो दोनों का बंधन बहुत तेज होता है। अरे इतना समझ जाए, कहाँ जिनवाणी समझा रही आत्मा मुक्त स्वरूप है और कहाँ ये परिस्थिति का ज्ञान करा रहे कैसा ऐसा होता है। और जो अभी जो भी उदय आ रहा है उसमें किसी दूसरे की जवाबदारी नहीं, अपनी जवाबदारी है, अपने द्वारा बांधे हुए कर्म है। इसीलिए ज्ञानी कभी भी दूसरों को दोष नहीं देता है, जानता है कि अपने द्वारा बांधे हुए कर्म का उदय और ये कम ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान जो अपने को पैदा हुआ है उसकी परिभाषा ही है कि वो किसी कर्म के उदय को छेड़ाछाड़ी नहीं करता है, कम नहीं कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है। कषाय से भिन्न तो हो गया है, पर कषाय से कम ज्यादा नहीं कर सकता है, उसको संयोग की परिस्थिति को बदल नहीं सकता है। ओछा भी नहीं जानता है, कम नहीं जानता है, ज्यादा नहीं जानता है, विपरीत नहीं जानता है, तो ही सम्यक ज्ञान है। इसको गजब लग जाए, इसकी नींद उड़ जाए, क्या जाए? अरे उड़ जाए क्या जाए? ये ऐसा खतरनाक खेल खेल रहा है भाई। दर्शन मोह चारित्र मोह के बंधन अलग अलग होते हैं। दर्शन मोह श्रद्धा संबंधी दोष है, चारित्र मोह राग संबंधी दोष है। श्रद्धा संबंधी दोष पहले जाता है। श्रद्धा कहो कि अभिप्राय कहो, अभिप्राय में पाप ज्यादा होता है, चारित्र के पाप बहुत कम होते हैं। और अभिप्राय जो है वो गुप्त अपराध है और अभिप्राय चला करता है। वो अब जिनवाणी पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसमें अभिप्राय क्या पढ़ा है ये उसको और केवली को पता है। अभिप्राय ये भी हो सकता है मैं समझाऊं, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरे को इनाम मिले, मेरे को ये मिले, मेरा सूक्ष्म ज्ञान बढ़ जाए, लोग मेरे, कुछ भी अभिप्राय हो सकता है उसका। अरे हजारों अभिप्राय। अरे भाई अपन समाज में रहते हैं, समाज में जाएंगे आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं तो अपने सुख दुख में कौन काम आएगा। अपन नहीं जाएंगे आएंगे तो अपने बच्चे की ब्याह शादी कैसे होंगे? तो वो काय के लिए आ रहा है, मालूम भी है? अरे काय के लिए आ रहा है? कुछ बेरे ही है क्या सभी है? वो धर्म के लिए आ रहा है वो। यहाँ तो पहली शर्त है, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, मेरे तो परिणाम बिगड़ रहे, मैं परिणाम सुधारने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और परिणाम सुधारने आया कि ऐसा नहीं बिगड़ जाए। और आनंद पुरुषार्थ है। दर्शन मोह पूरी निर्जरा हो गई। हाँ खलास हो गया। हाँ दर्शन मोह के कर्म का पूरी निर्जरा हो गई। अब जो भी निर्जरा करना है वो चारित्र मोह। हाँ तो ये तो शास्त्रीय बात हो गई। देखो बहुत शॉर्ट में समझो, इस जीव को संयोग में कर्म सामग्री मिल रही है, सबको मिलती है, ज्ञानी और अज्ञानी सबको मिलती है ना। अब दो तरह की निर्जरा होती है, कौन सी? हाँ अरे मैं हाँ सकाम सब द्रव्य निर्जरा भाव निर्जरा। अभी प्रकरण द्रव्य भाव का चल रहा है, इसलिए द्रव्य भाव भी ले लो, चलो है ना। तो अब वो जो कर्म का उदय आया वो आया खिरने के लिए, किसके? ज्ञानी के भी और अज्ञानी के भी। अब देखो अज्ञानी क्या करता है कि जैसे शरीर मिला है ना, तो शरीर मिलने पर इस शरीर को पुनः इसने अपना माना तो दर्शन मोह कर्म का बंधन हो गया। तो ये शरीर मिला या जो भी खाने की सामग्री मिली, क्योंकि ये तो 50 साल 70 साल रहेगा, खाने की सामग्री मिली और इसको खाने का परिणाम हुआ, तो ये खाने का परिणाम है ना आकर के निर्जरा हो जाती है। इसके बाद फिर इसको खाने की इच्छा नहीं होगी। आया छोटे से परिणाम से समझ में आएगा कि ये जो भोजन करने का परिणाम आया, ये आया निर्जरा के लिए और इसका काम पूरा करके निर्जरा हो जाएगी, फिर खाने की इच्छा नहीं होगी। एक काम हुआ ना। तो अब अज्ञानी को शरीर संयोग में मिला, अब इसने उसको अपना मान लिया तो निर्जरा तो हो गई, परंतु बंध ज्यादा हो गया। बात समझ में आई? और निर्जरा की परिभाषा क्या है कि बंध का अभाव होने वाली निर्जरा काम की है।
धीरे धीरे समझना हो। तो अब ज्ञानी को क्या हुआ कि शरीर संयोग में मिलने पर उसने अपने आत्मा को अपना माना, तो अपने आत्मा को अपना मानने पर शरीर तो मिला या रहा, तो उसने अपना नहीं माना, तो नहीं मानने पर जो संवर हुआ, नहीं मानने पे संवर हुआ ना, नया आश्रम नहीं हुआ मिथ्या दर्शन का, वो संवर हुआ, संवर पूर्वक उसकी निष्ठा हो गई, तो अपना टाइम जितना भी उसके आयु है वो जब जब भी मिलेगा वो जाने के लिए आता है, क्योंकि ये अब अनंत काल तक अपने आत्मा को अपना मान चुका है, तो नया नवीन आश्रम नहीं आएगा, इसका नाम संवर। और संवर पूर्वक निष्ठा होती है, संवर के बिना निष्ठा नहीं होती। इतना काम ज्ञानी को हो गया। अब अज्ञानी को बताते हैं, अज्ञानी को क्या हुआ कि जो जो भी संयोग में आए तो वो फिरने के लिए आए थे, मैंने बच्चों का संयोग, कर्म का, धन का संयोग और सब जितने भी संयोग इसके आ रहे हैं कर्म के निमित्त से आ रहे हैं, और वो अपने टाइम तक रहेंगे। अब रहेंगे और ये यदि उनमें जुड़ता अपना मानता है तो नवीन आश्रम बंद हुआ तो इसके निष्ठा, वो जो निष्ठा वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो तो फल भोग लिया उसका। अब वो निष्ठा तो कब काम की है कि नया आश्रम बंद नहीं करे और वो निष्ठा हो जाए तो मोक्ष मार्ग बढ़ेगा आगे। कुछ थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ रहा है क्या? कुछ काम अपने हाथ में आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है? पूरा काम क्या है कि ये शुद्ध आत्मा को पहले समझ जाना है, नहीं तो ये जो भाषा में रह जाएगी बात और ये आश्रम बंद होते रहेंगे और संवर के बिना निष्ठा होती नहीं है, तो बिना किसी काम की निष्ठा होती रहेगी। जितना बंधन निष्ठा हुई उससे कई गुना ज्यादा आगे बांध दिया। ये काम ज्ञानी के हो चुका है। अब देखो चारित्र की भी समझा देता हूँ थोड़ी सी, कि अब जो चारित्र मोह संबंधी जो परिणाम है, यानी उस सामग्री को भोगने का परिणाम है, एक तो आया और एक भोगने का परिणाम। तो भोगने के परिणाम में जितनी उसको अनंतानुबंधी कषाय गई उतना तो आशा बंद होते ही नहीं है। मिथ्या दर्शन गया, अनंतानुबंधी के अभाव जितना वो भी बंधन नहीं होता है। अब जो 3 कषाय बच गई तो बच गई है ना, अब यहाँ से वो प्रकरण होता है जो अपना सुनाया कि इसमें जितना जुड़ेंगे उतना बंधन होएगा, वो नियम यहाँ से लागू होता है चारित्र मोह में, कि अब उसके अंदर आत्मा में नहीं रह पा रहा है, तो जितना उसमें जाएगा समय और भोगने का परिणाम जाएगा उतना आश्रम बंद होगा। वो संवर पूर्वक निष्ठा नहीं हुई, उसमें वो जितनी निष्ठा हुई वो तो चल रही है। कौन सी? मिथ्या दर्शन और अनंतानुबंधी वाली, अभाव वाली। और जितना हो रहा है अब इसमें इसका पुरुषार्थ है, क्यों कितने परसेंट कितने तेवर में जुड़ता है। मैंने अगर 100 डिग्री का कर्म का उदय है तो जुड़े तो 100 डिग्री जुड़े जरूरी नहीं है, 50 जुड़े, 30 जुड़े, 40 जुड़े, 80 जुड़े, 90 जुड़े, 100 जुड़े, 100 को भी पार कर दे। वो जो नियम दिमाग में है ना वो यहाँ लागू होता है, वो दिन भर घर बैठे बैठे लगाया करता है। वो मिथ्या दर्शन से निर्णय चाहता है कि मैं अपने संयोग को तो अपना मानता रहूं, खाता पीता रहूं, और फिर मेरे जो जितना जुड़ेगा ना उतना उड़ेगा, वो दुनिया भर को सुनाया करता है। वो लागू यहाँ होता है चारित्र मोह के उदय, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया कि आत्मा को अपना मान ही चुका है। अब जितना शुद्धोपयोग बढ़ता है उतनी उतनी निष्ठा होती है, और शुद्धोपयोग अपने हाथ में, तो वो राग के साथ भोग का परिणाम उसको होता है, पर गृद्धता उसकी बहुत थोड़ी होती है। अब कैसे एक एक बात को कैसे समझाए? चौथे गुण स्थान वाले की गृद्धता कितनी है कि भैया समाज में और जहां जाना है वहां भोजन कर लेंगे। पंचम वाले की गृद्धता कितनी? कुछ नहीं, मेरी मर्यादा होगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाएंगे, उपवास हो जाए तो हो जाए। मुनिराज की कितनी गृद्धता भोजन की? कुछ नहीं, वो नवदा भक्ति करेगा तो लेंगे भोजन, नहीं तो नहीं लेंगे। समझे? गृद्धता समझ में आ रही है? अज्ञानी की कितनी है कि रात हो के दिन, बाजार हो के पूछने की जरूरत ही नहीं अपने की छाने पानी का बगैर छाने का, आने दो। कोई गृद्धता समझ आ रही है? खड़े होके खाए कि बैठ, अरे कोई की ये क्या जरूरत है? ये छीन के खाए कि नहीं आए, कुछ नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है। कोई गृद्धता समझ में आई कि सब देर छूट जाए। अरे हम तो पहले छूटा हुआ जान चुके हैं इसको, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। इतना श्रद्धा ज्ञान जितवाने के पक्ष में आना, भाई देखो अभ्यास तो करना पड़ेगा इसको। हवा में थोड़ी बातें चलती है। तो जब तक उसको
चारित्र्यों का उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं बलवानहीन होने से, बलहीन होने से, देखो दो बात हो गई ना, उदय आकर पीड़ा करता है, यानी वैसी परिस्थिति बनती है और स्वयं को बलहीन होने से वो पीड़ा को सहन नहीं कर पाता, यानी अब उसको भूख लगी, किसको, ज्ञानी को या ज्ञानी को, अब उसको भूख लगी है ना, आहार संज्ञा है, आहार संज्ञा जो है वो गुण स्थान के हिसाब से जाती है, ऐसा नहीं कि मेरा आहार का त्याग हो गया तो त्याग हो गया गुण स्थान के हिसाब से जाती है। और जाति कैसे है, अस्थि पूर्वक जाती है, जितना जितना शुद्धोपयोग बढ़ता है उतना उतना आहार संज्ञा कंट्रोल होती है, ये नियम को ज्ञानी जानता है। तो अपने को बलहीन जान रहा है और इसका उदय प्रबल जान रहा है, इसलिए इसकी पीड़ा सहन नहीं होती है, इसलिए जैसे उदाहरण दे दिया, जैसे रोगी रोग की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता है तब उसको औषधि के द्वारा उपचार करता है, ऐसा ये रोग की पीड़ा, भूख आदि की, खाने पीने की व्यापार, ये जो है ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, इसलिए भोजन को औषधि के रूप में लेता है। और अज्ञानी पेट भरने के लिए लेता है कि औषधि के लिए लेता है, मजा आता है कि औषधि लगती है। अच्छा, दवा लेने में किसको मजा आता है ये बताओ, दवा लेता है उस समय ये परिणाम है कि हे भगवान ये कहाँ की बीमारी लग गई, ये कब छूटेगी है ऐसा ज्ञानी को भोजन करते समय ये परिणाम आता है कि हे प्रभु अब मैं आपको क्या कहूँ, इसका जवाब मेरे को आपको देना पड़ेगा कि मैं निराहारी तत्व हूँ और मेरे को ये यहाँ खाना पड़ता है। और मुनिराज के बारे में तो ऐसा लिखा कि जब उनको भोजन, गुरुदेव के मुझ से तो सुनना चाहिए कि जब उनको भोजन का परिणाम आता है दिगंबर मुनिराज को, तो वो कहते हैं कि इस कोथले को ले जा करके मेरे को शावक जो मेरी नवदा भक्ति करता है उसके सामने मेरे को हाथ पसारना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का ऊपर होता है। तो जो शावक मेरे को नवदा भक्ति कर रहा है मेरे को उसके सामने ये हाथ नीचा करना पड़ रहा है, कितना लज्जाजनक काम है इस कोथले के पीछे। ऐसा लिखा, क्या अपने तो क्या इसी की सेवा में मरे जा रहे हैं, जरा आचार्यों के चिंतन से मिलान तो करो। नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, खाली गर्दन हिलाने से था, कुछ समझ में भी आ रहा है। लिखा है सब सामने को लिखा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा पंकज जी? अब अपन क्या है कि पढ़ते पढ़ने के लिए, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ाने के लिए, अरे उससे अपनी तुलना भी तो करो कि मुनिराज को कितनी लज्जा आ रही है। पंचमुग्नि स्थान वाले नियम से मौन पूर्वक करते हैं कि इस मलमूत्र के ढेर को खाते समय अपने को जवाब भगवान को देना है कि इनको अज्ञानी को देना है। वो कह रहे हैं ना, तूने निराहारी तत्व इसकी श्रद्धा कर ली, फिर आहार करने में वो उछल के खाएगा कि शर्म पूर्वक खाएगा? परिग्रह बढ़ाने में मजा आ रहा है, लज्जा हो रही है? मजा आता है कि ज्ञानी को जितना परिग्रह बढ़ता है ना तो वो जानता है कि ये कर्म के उदय की प्रॉपर्टी है, अब मैं इसमें क्या करूं? अभी चक्रवर्ती बन गया तो मेरी इच्छा थोड़ी थी कि इतना सारा वैभव आ जाए, अब आगे से क्या करूं मैं इसका? तो वो उससे अलिप्त रहता, बढ़ाने में मजा नहीं आता है। और इसको जितना पढ़े उतना आना जाता है, इसको पता ही नहीं है कि ये रौद्र ध्यान है, ये धन का बढ़ना उसको संभालना रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान बढ़ रहा है, आज ध्यान बढ़ रहा है, जो समझ में आ रहा है। इस शरीर में बीमारी हुई तो एक ध्यान होता है, कौन सा ध्यान होता है? आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान? अरे कितने सब समझदार। तो आर्थ ध्यान होता है, आर्थ ध्यान के फल में जीव नरक पशुगति जाता है और रौद्र ध्यान के फल में नरक जाता है। तो जो धन इकट्ठा हो रहा, प्रसन्नता हो रही ना, उसके फल में नरक जाएगा। तेरे को पता ही नहीं कौन सा खेल खेल रहा है। उसके बाद इसकी प्रवृत्ति देखो, वो चाहिए, एक दुकान और खोलेंगे, नहीं दो से क्या हो रहा है वहां? चक्रवर्ती का रिकॉर्ड तोड़ना है कि नहीं? क्या रहा है? चक्रवर्ती का बढ़ रहा था और वो छोड़ने की योजना बना रहे थे, और ये मरे जा रहा है और बढ़ाने के लिए करेगा क्या? कल जीने का ठिकाना तो है नहीं कि धन से मेरी बीमारी दूर जा। खुला चैलेंज है कि धन से आज तक किसी की सर्दी खांसी भी ठीक नहीं हुई है।
क्योंकि वो डॉक्टरों को और पूरी दुनिया को फिलॉसफी थ्योरी पता नहीं है कि शरीर के रोग कर्म के उदय अनुसार आते हैं और उदय से जाते हैं, दवा से ना आते और ना दवा से जाते हैं, ना अपनी बुद्धि से आते हैं और ना अपनी बुद्धि से जाएंगे। इसके सिद्धांत का नाम भी तो ज्ञानी है। क्या कह रहे हैं? अरे ये बात सुनने को मिल जाए, इससे ऊंचा कोई भाग्य होता है। देखो राकेश जी कितनी प्रसन्नता, चेहरा खिलना लगता है एकदम से। ये तो ऐसा मुंह सड़ा के ऐसा सुनता वैसे उठाने में बैठा, बोलने का ही मन नहीं हो रहा। देखो उपचार करता है इसी प्रकार, देखो रोगी उपचार करता है ना, इसी प्रकार भोग सामग्री के द्वारा विषय रूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है, अज्ञानियों को दिखाई देता है। रोटी खाते खा करके भूख मिटाता हुआ दिखाई देता है, किंतु सिद्धांत समझो, जैसे रोगी रोग को और औषधि को अच्छा नहीं मानता है। बोलो दुनिया में ऐसा कौन सा रोगी है जो रोग को भी अच्छा जानता हो और दवा लेने को भी अच्छा जानता हो? अब आप तो पूछ लो कि भाई जब दवा लेने को अच्छा नहीं जानता है, लेता काय को है? तो फिर क्या मानता है ले लेता है? कितनी अलग की बात। अच्छा औषधि को अच्छा नहीं मानता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि 40 मुंह के उदय को या भोग सामग्री को अच्छा नहीं मानता है। ये अच्छा मानता है वो अज्ञानी है, अच्छा नहीं मानता है वो मोक्ष बढ़ रहा है। दुनिया जो हो रहा है उसको देखती है और ज्ञानी उसके जिनवाणी उसके अंतरंग को देखती है। तो बिल्कुल अलिप्त है, क्या करे। जो औरत अभी हाल जिसका पति वियोग हुआ है सुबह 10 बजे, वो शाम को 4 बजे वो रोटी खा रही है। अब दुनिया कह रही है कि वो खा रही है, उससे पूछो कि खा रही है कि नहीं खा रही है। ऐसा सारी दुनिया क्या कहती है, उससे क्या काम है। ज्ञानी से पूछो क्या कर रहा हो, कि तुमको दिख रहा है 6 खंड में, अरे वो तो अखंड आत्मा की साधना कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं इससे। कैसी बात है। फिर देखो निश्चय से तो ज्ञातृत्व के कारण सम्यक दृष्टि विरागी उद्यागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है, उसके प्रति राग द्वेष मोह नहीं है। ज्ञातृत्व बने ज्ञाता पने की भावना, ज्ञाता दृष्टा की भावना होने के कारण वो उद्यागत कर्मों को मात्र जान ही लेता है कि कर्म का उदय आया है, अपने क्रम में चला जाएगा। कर्म का उदय आया है, मेरे अंदर नहीं आया है, संयोग में आया है। इसको कैसा लगता है? तुम्हारे अंदर आएगा। कौन से कर्म के उदय से ये दुखी होता है? क्या ज्ञान से होता है दुखी? कि कर्म के उदय से कोई चीज दुखी हुआ ही नहीं आज तक, जिन्हें भगवान ने तो नहीं देखा है। राग हो ही रहा है ना, ये राग ही नहीं हो तो मुनि दशा हो जाएगी। जैसे कि मुनिराज को शालिनी खा रही है ना, तो उनके ज्ञान में है कि नहीं है? आपको कैसे पता लगा है? क्योंकि कोई केवल ज्ञान थोड़े हुए, तो खा रही ऐसा है, परंतु शरीर के प्रति की राग इतना टूट चुका है, तो वो राग उत्पन्न नहीं, वो ऐसा कोई परिणाम नहीं आ रहा है कि ये मैंने क्या बिगाड़ा इसका जो मेरे को खा रही है। और यहाँ इतने लोग रहते हैं, इनको किसी को इतनी अकल नहीं है कि ये शालिनी को भगा दे यहाँ से। ये परिणाम हो जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। वो जो अग्नि सिर पे रख दी तो उनको जरा भी ये नहीं हुआ कि इसका मैंने बिगाड़ा क्या था, कि रख दी तो वो तो बुद्धगल का क्रमबद्ध परिणाम जानते हैं। ये मेरा कर्म का उदय ऐसा नहीं जानते हैं। ये हर समय थ्योरी बदलती है। ये जो निचली दशा के अंदर ही सिखा रहे हैं कि कर्म का उदय है, वहां तो स्वतंत्र परिणाम जानते हैं उसको। मुनि दशा में ये तो स्वतंत्र परिणाम जगत का, ये बेचारा जीव बोला है क्या जाने, इसके आत्मा के अंदर तो राग करने तक इसकी मर्यादा है, द्वेष करने तक है। ये सिगड़ी लाने का जलाने का इसका काम थोड़ा है। ये तो पुद्गल का परिणाम है, इस काल में ऐसे ही होना था, इसका ऐसा होना था और इसका ऐसा होना था। न ये जवाबदार है न मैं जवाबदार हूँ। ये तो बहुत ऊंचा चिंतन है। अभी तो सम्यक दृष्टि का चल रहा है, परंतु इसको समझना तो सब पड़ेगा। किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं, वो ज्ञान धारा तो चल रही है, ध्यान तो ज्ञान धारा में होगा। ये तो कहने की बात है कि वो हाँ दोनों चल रही है। उसके राग से प्रभावित नहीं होता, ये आपको सिखा रहे हैं। और ये अपना उदय से राग से प्रभावित हो जाता है।
ये अपने को सिखा रहे हैं। इसमें से अपने को क्या सीखना ये निकालना चाहिए। उनको क्या हो रहा है ये सीख सीख के तो सबको द्वादशांग का ज्ञान हो गया, 11 अंग 9 पुरुष हमने पढ़ लिए, वो सब सुना दे बिहार। और अभी अगर इनकी बहुओं को उपदेश देना का को तो उसको केवल ज्ञान करा दे, इतनी ताकत है इनमें, एक एक में नहीं है। कोई सासू जी में है कि नहीं इतनी ताकत। इस प्रकार राग द्वेष मोह के बिना ही उसके फल को भोगता हुआ दिखाई देता तो भी उसके कर्म का आश्रय नहीं होता है, और कर्म के आश्रय के बिना आगामी नहीं होता है। और उदयागत कर्म तो अपना रस देकर फिर जाते हैं, क्योंकि उदय में आने के बाद कर्म की सत्ता रह ही नहीं सकती। इस प्रकार उसके नवीन बंध यानी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान और एक कषाय अनंतानुबंधी जितना बंधन होता ही नहीं है। और उद्यागत कर्म की निर्जरा हो जाने से उसके केवल निर्जरा ही हुई, इसलिए सम्यक दृष्टि विरागी के भोगो भोग को निर्जरा का निमित्त कहा गया। पूर्व कर्म के उदय आकर उसका द्रव्य खिर गया, इसका नाम द्रव्य निर्जरा। भाव निर्जरा के लिए कल चलेगी, अब तो टाइम हो गया, कल चलेगी।